गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। यह जो टॉपिक है यह प्रीवियस क्लास का ही एक प्रकार से कंटिन्यूअस पार्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः अभिसारी प्लेट संचलन के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से महाद्वीपीय महाद्वीपीय जब प्लेटों का अभिसरण होता है तो वहां पर किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस से साथ में मानचित्र द्वारा विश्व भूगोल की सीरीज, समसामयिकी की सीरीज के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट की भी हम चर्चा कर रहे हैं और आपको कुछ प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं, आज अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं कि जो अभिसारी प्लेट संचलन है जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक उदाहरण का डिस्कशन हमने कर लिया है। आज उसी का सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे। एक प्लेट है महाद्वीपीय, कौन सी है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट संचलन। और इसका जो उदाहरण देखने को मिलता है विशेष तौर पर हमको जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, कौन सी प्लेट है? एक तरफ हमको मिलती है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, एक तरफ की प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, और दूसरी प्लेट जो है जिसके मध्य में टक्कर होती है उस प्लेट का नाम है यूरेशिया प्लेट। क्या नाम है? यूरेशिया। हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वहां पर इसके विषय में हमने डिस्कशन किया है कि हमको समझना है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है और यूरेशिया प्लेट है, यहाँ पर भी अभिसरण हो रहा है, अर्थात यह प्लेट इस तरफ मूव कर रही है और यह प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन मूव किधर से किधर है ये थोड़ा समझिए। इस प्लेट का जो मूव है यह नॉर्थ ईस्ट है। इधर मूव कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और जाकर के यूरेशिया प्लेट से टकरा रही है। तो जब टकराती है तो यहाँ पर होता क्या है, दोनों प्लेटें क्योंकि कैसी हैं, अवसादी हैं। चाहे यह इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट हो चाहे यूरेशिया की प्लेट हो, दोनों प्लेट कैसी हैं, अवसादी हैं। स्पष्ट रखिएगा, दोनों प्लेट कैसी है, अवसादी ये भी है और अवसादी ये भी है। तो जब अवसादी प्लेट है तो अवसाद ज्यादा होगा, और जब अवसाद ज्यादा होगा तो यहाँ पर तोड़ फोड़ ज्यादा होगी। और अतीत में यहाँ पर पहले से ही एक जियोसिंक्लाइन मौजूद था। क्या मौजूद था? जियोसिंक्लाइन। ये जो जियोसिंक्लाइन मौजूद था जिसका नाम था टेथीस भूसन्नति। क्या नाम था? टेथीस भूसन्नति। ये जो टेथीस भूसन्नति है ये पहले से विद्यमान थी, जिसमें बहुत सी नदियां आकर के बहुत से अवसाद को डिपॉजिट किया है। लेकिन कालांतर में जब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ अग्रसर हुई है, इस टेथीस भूसन्नति के ऊपर प्रेशर लगा, और प्रेशर लगने के परिणाम स्वरूप जो इसमें मलबा डिपॉजिट था, जो अवसाद डिपॉजिट था, इसमें बलन के परिणाम स्वरूप नवबलित पर्वत का फॉर्मेशन। इस बात को आपको स्पष्ट होना चाहिए कि चूंकि दोनों प्लेटें कैसी हैं, अवसादी हैं। जब अवसादी हैं तो यहाँ पर बलन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, और बलन की प्रक्रिया को इनहांस कौन करता है? यह टेथीस भूसन्नति करता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो घटना घटित होती है यह होती है संकुचन की घटना। कौन सी घटना होती है सबसे पहली घटना? संकुचन। संकुचन का तात्पर्य यहाँ पर होता है कंप्रेशन।
सबसे पहली घटना होती है कंप्रेशन की, अर्थात दबाव मूलक बल कार्य करता है। और दबाव मूलक बल के कार्य करने से क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जब तोड़ फोड़ होती है, क्या होती है, तोड़ फोड़ होती है, तोड़ फोड़ के होने से यहाँ पर भूकंप प्लस नौ बलित पर्वत, और नौ बलित पर्वत के रूप में कौन विद्यमान है, तो हिमालय विद्यमान है। कौन विद्यमान है, हिमालय। हिमालय की जो संरचना है यह यहाँ पर विद्यमान है। तो पहली घटना यही घटित होती है जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं। जहां पर टेथिस भूसन्नति थी, तो जब संकुचन होता है, जिसके विषय में हम भौगोलिक कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, कब ये घटनाएं घटित हुई हैं, कब ट्रांस हिमालय बना है, कब ITSZ बना है, कब आपका ग्रेट हिमालय है, कब यमसिटी, सबके विषय में हमने डिस्कशन किया है, जो हमारा ज्योलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली घटना होती है कंप्रेशन, अर्थात संकुचन की घटना। उसके पश्चात दूसरी घटना क्या होती है, जब इसमें और ज्यादा संकुचन नहीं होता है, अर्थात एक सीमा तक संकुचन होगा, और जब संकुचन और नहीं हो सकता है, इधर का जो पार्ट है इस पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार इस पर है, और इसी पर आपका ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन देखने को मिलता है। बाकी हिमालय वाला सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको थोड़ी सी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर जब यह प्लेट और ज्यादा अब कंप्रेस नहीं हो सकती है, एक प्लेट को सबडक्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर इंडियन प्लेट सबडक्ट हुई। कौन सी प्लेट सबडक्ट हुई है, इंडियन प्लेट का क्षेपण हुआ है। और जब इंडियन प्लेट का क्षेपण हुआ है, इसका तात्पर्य यह निकला कि इंडियन प्लेट भारी है। क्या है, इंडियन प्लेट भारी है, इसलिए इंडियन प्लेट सबडक्ट की। इंडियन प्लेट भारी क्यों है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे अधिकांश भाग किसका है, महासागर का। किसका है, इसी पे आपका हिंद महासागर मिलता है। क्या मिलता है, हिंद महासागर। और जो महासागर की तली होती है या महासागर का जो फॉर्मेशन होता है, यह बसाल्ट चट्टान से बनता है। किससे बनता है, बसाल्ट चट्टान से बनता है। और बसाल्ट चट्टान की जो संरचना और संगठन है कठोर होती है, इसलिए यह भारी होती है, और इसलिए यह सबडक्ट की है। किसके नीचे, यूरेशिया प्लेट के नीचे। अर्थात दूसरा जो चरण होता है यहाँ पर सबडक्शन का होता है। दूसरा चरण क्या होता है, सबडक्शन का होता है, अर्थात क्षेपण का होता है। यहाँ पर भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे सबडक्ट की है। किसके नीचे, यूरेशिया के नीचे, के नीचे सबडक्ट की है। तो यहां पर जब क्षेपण होता है, क्या क्षेपण बहुत सहज भाव से होता है, क्या, कदापि नहीं होता है, क्योंकि रास्ता ओपन नहीं है, यहां पर कुछ न कुछ अवरोध होंगे। तो क्षेपण के दौरान यहां पर क्या होता है, यहां पर भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, प्लस गर्त बनता है। और यही जो गर्त है, यहीं पर मलबा या अवसाद का डिपोजिशन हुआ है, और यहीं पर बना है उत्तर का विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है, क्या है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, वह यही भारतीय प्लेट का जो सबडक्शन हुआ है, जो यहाँ पर कह सकते हैं एक गर्त बना है। इसी गर्त में जो हिमालय पर्वत या बलित पर्वत है, इसके अवसाद आकर के यहाँ पर गिरते हैं नदियों के माध्यम से। इसलिए इसी गर्त में बनता है उत्तर का विशाल मैदान। दो कार्य हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्रेशन लगा, संकुचन हुआ, भूकंप, साथ में नौ बलित पर्वत। दूसरा यहाँ पर स्टेप हुआ क्षेपण, भूकंप आया, क्योंकि यहाँ पर रास्ता सुगम नहीं है। साथ में यहाँ पर गर्त बना, और गर्त पे ही वर्तमान का जो हमारा विशाल मैदान है यह निर्मित है। साथ में अगर बात करें, जो तीसरा स्टेप है थर्ड पार्ट, ये क्या होता है, आप इसको थोड़ा समझिए। यहां पर चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है, इसका जो पार्ट सबडक्ट किया है, यह किनारा महाद्वीपी। क्योंकि पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का अगर डिस्कशन करें, इसका अधिकांश भाग महासागरीय है, लेकिन जो भाग कंप्रेस हो रहा है, जहां पर कह सकते हैं अभिसरण हो रहा है यूरेशिया प्लेट से, वह किनारा महाद्वीपी। तो यह किनारा महाद्वीपी है, इसलिए जब यह सबडक्ट करता है, तो चूंकि महाद्वीपीय किनारा होने के कारण यह वजन में कम है, डेंसिटी कम है, हल्का है।
तो ज्यादा गहराई तक क्षेपण नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जब ज्यादा गहराई तक क्षेपण नहीं होगा, इसका तात्पर्य वह मेंटल तक नहीं पहुंचता है या मैग्मा चैम्बर तक नहीं पहुंचता है, और पहुंचता भी है तो मैग्मा बनता है, लेकिन मैग्मा इतना पावरफुल नहीं होता है कि वह मैग्मा इस देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको इधर करिएगा, ये वाला इसमें करिएगा, और यहां पर मैदान है, मैदान वाला सेक्शन यहाँ, ये मैदान वाला है और यह हिमालय वाला, ये है हिमालय वाला। तो यहां पर चूंकि जब क्षेपण हुआ अधिक गहराई में नहीं हुआ, तो यहां पे आग्नेय की क्रियाएं तो हो रही हैं, मैग्मा बन रहा है, लेकिन मैग्मा इतना पावरफुल नहीं है रॉकीज इंडीज की तरह कि वह मैग्मा अंतर्वेदित करते हुए इस हिमालयी क्षेत्र में आ सके। मैग्मा बना, आग्नेय की क्रियाएं हुई, लेकिन यह मैग्मा इस संरचना को अंतर्वेदित करते हुए सतह पर इसका उद्गार नहीं हो पाता। इस तथ्य को समझना है, अर्थात यहां पर ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होती है, लेकिन आग्नेय की क्रियाएं होती हैं। तो कह सकते हैं महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण अधिक गहराई में ना होने के कारण ना होने के कारण मैग्मा का प्रचुर मात्रा में विकास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए हिमालय के आंतरिक भाग में इसलिए हिमालय के आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में आग्नेय की क्रिया तो होती है। कौन सी क्रिया? आग्नेय की क्रिया तो होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आग्नेय की क्रिया तो होती है, लेकिन सतह पर मैग्मा का अंतर्वेदन, क्या? अंतर्वेदन, या कह सकते हैं उद्गार, क्या? उद्गार नहीं हो पाता है, उद्गार नहीं हो पाता है। अर्थात हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं होंगी। स्पष्ट रखिएगा, यहां पर ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं होंगी। क्या कारण है? हमने स्पष्ट किया। कह सकते हैं यहां पर ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी, की क्रिया नहीं होगी। हाँ, हिमालय के आंतरिक भाग में, हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय की क्रियाएं हैं, मैग्मा बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं से भी यह मैग्मा सतह पर नहीं है, लेकिन इस अंतर्वेदन की क्रिया से यहां पर भूकंप अवश्य आएगा, भूकंप अवश्य आएगा। तो स्पष्ट रखिएगा इस दौरान भूकंप तो आएंगे, लेकिन मैग्मा का सतह पर उद्गार नहीं होगा। तो आपको यह समझना है कि जब प्लेट आंतरिक भाग में सबडक्ट की है, तो यहां पर एक घटना आपको स्पष्ट रखना है। हम सबको एक साथ लिख देते हैं। पहला पार्ट, जब यहां पर दबाव मूलक बल लगता है, कौन सा दबाव या संकुचन होता है, संकुचन से एक घटना होती है भूकंप प्लस नव बलित पर्वत अर्थात हिमालय, ये काम होगा। लेकिन दूसरा पार्ट जब होता है अर्थात क्षेपण, क्या? क्षेपण, क्षेपण में भी भूकंप आएगा प्लस गर्त, और यहीं पर बना है मैदान। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट में क्या होता है? मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, मैग्मा का कह सकते हैं फॉर्मेशन होगा,
और मैग्मा का अंतर्वेदन होगा। क्या होगा? अंतर्वेदन होगा। इस अंतर्वेदन से भूकंप आएंगे। क्या होंगे? इससे भूकंप आएगा, लेकिन कह सकते हैं ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगी। ये आपको स्पष्ट रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है क्या सभी अभिसारी प्लेट किनारे पर ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं? स्पष्ट जवाब देना नहीं, क्योंकि जहां पर महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण होता है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट का वजन कम होने के कारण यह मैग्मा चैम्बर में उतनी गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता है। अत्यधिक मैग्मा का फॉर्मेशन हो और मैग्मा इतना पावरफुल हो कि अंतर्वेदित करते हुए हिमालय के क्षेत्र में कार्य कर सके। इसलिए यहाँ पर मैग्मा तो बना, अंतर्वेदन भी किया, आंतरिक संरचनाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाहर पर मतलब सतह पे नहीं आ पाता है। इसलिए हिमालय के क्षेत्र में हमको ज्वालामुखी क्रिया देखने को नहीं मिलती है, लेकिन भूकंप हमको तीनों चरण में देखने को मिलते हैं, अर्थात पहले स्टेप में भी, दूसरे स्टेप में भी और तीसरे स्टेप में। यहां पर भी जो प्लेट आंतरिक भाग में गई है, अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब आंतरिक भाग में गई है, उसका विनाश हुआ है। क्या हुई है? विनष्ट हुई है। इसलिए इस प्लेट को भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, क्योंकि यह मैग्मा चैम्बर में जाएगी। इस आधार में कहते हैं इसको हम पुनः विनाशात्मक, क्या? विनाशात्मक प्लेट किनारा। आप स्पष्ट रखिएगा, हम एक ही सेंटेंस आपको प्रारंभ में ही बोल दिए थे, जहां पर भी अभिसारी प्लेट किनारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेट का विनाश होता है। तो हमने पहले स्टेप में भी देखा था, जब दोनों तरफ की, यार एक तरफ की प्लेट महासागरी और दूसरी तरफ की प्लेट महाद्वीपीय थी, वहां पर भी विनाश हुआ था, क्योंकि वहां पर प्रशांत महासागर की प्लेट आंतरिक भाग में सबडक्ट की थी और मेल्ट करके विनष्ट हुई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सबडक्ट की है और मैग्मा चैम्बर में इसका भी विनाश होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो अभिसारी प्लेट किनारा होता है, यह विनाशात्मक प्लेट किनारा है। तो यह दूसरा उदाहरण था जहां पर अभिसारी प्लेट किनारा का साक्ष्य देखने को मिलता है, जहां पर दोनों तरफ की प्लेट मार्जिन कैसी है? महाद्वीपीय है। इसका संबंध भारत से। तीसरा जो उदाहरण है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दोनों मार्जिन कैसी हो? महासागरी है, उसका हम लोग उदाहरण कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।